सोचो, एक ऐसा प्राणी जो पापों से पैदा हुआ है, एक ऐसा प्राणी जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ है, क्रोध और भूख से भरा हुआ है। ये है ब्रह्म राक्षस, हिंदू मिथोलॉजी का एक डरावना किरदार। ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि हमारे सबसे गहरे डर और अनियंत्रित इच्छाओं के परिणामों का रिप्रेजेंटेशन है। उनकी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही हैं, उन लोगों की रूह कंपा देती हैं जो सुनने की हिम्मत करते हैं। लेकिन असल में ब्रह्म राक्षस क्या है? ये डरावना प्राणी कहाँ से आया और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चलिए ब्रह्म राक्षस की दुनिया में उतरते हैं, मिथ को सच्चाई से अलग करते हैं और इस डरावने प्राणी के कल्चरल सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म राक्षस शब्द खुद हमें इसकी ओरिजिन के बारे में क्लूज देता है। ब्राह्मण हिंदू सोसाइटी में सबसे ऊंची जाति को कहते हैं, जबकि राक्षस का मतलब होता है डीमन या इविल स्पिरिट। इससे पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस कभी एक ब्राह्मण था, एक विद्वान या पुजारी जिसने कोई भयानक पाप किया था। सबसे आम एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण का भूत होता है जिसकी मृत्यु किसी सेक्रेड रिचुअल को पूरा करने से पहले हो गई। उसने अपना सेलिबसी का वाव तोड़ दिया या अपने ज्ञान का इस्तेमाल सेल्फिश गेन्स के लिए किया। आफ्टर लाइफ में शांति पाने की बजाय उसकी आत्मा को एक मॉन्स्ट्रस एंटिटी के रूप में धरती पर भटकने का श्राप मिलता है। ये ओरिजिन स्टोरी राइचस कंडक्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पावर और नॉलेज के पदों पर होते हैं। ब्रह्म राक्षस लालच, वासना और सेक्रेड नॉलेज के दुरुपयोग के खिलाफ एक वार्निंग के रूप में कार्य करता है। ब्रह्म राक्षस के बारे में कई मिथ्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो माइंडलेस किलिंग मशीन्स होते हैं, जबकि कुछ का दावा है कि उनके पास बहुत नॉलेज और मैजिकल पावर्स होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा भूखे रहते हैं, अपनी एंडलेस एपेटाइट को शांत करने के लिए ह्यूमन फ्लैश और ब्लड के लिए तरसते रहते हैं। हालांकि उन्हें डरावना और शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन ब्रह्म राक्षस केवल एक माइंडलेस बीस्ट नहीं है। उन्हें अक्सर बुद्धिमान और चालाक के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जो स्पीच और रीजन करने में केपेबल होते हैं। वे एक डीप सीटेड रेज और बदला लेने की प्यास से ड्रिवन होते हैं। उन लोगों को दंडित करना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें जीवन में रॉन्ग किया था। एक आम मिसकंसेप्शन ये है कि उन्हें हराना इम्पॉसिबल है। हालांकि कहानियां ब्रेव हीरोज और वाइज सेजेस के बारे में बताती हैं, जिन्होंने ब्रह्म राक्षस को उनके टॉर्मेंटेड एग्जिस्टेंस से सबड्यू किया या रिलीज किया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे पावरफुल कर्सेस को भी करेज, विजडम और कंपैशन से तोड़ा जा सकता है। सेक्शन 4, ब्राह्मा राक्षसा इन स्टोरीज। ब्रह्म राक्षस विभिन्न हिंदू स्क्रिप्चर्स और फोल्कलोर में दिखाई देता है। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे राजा के बारे में बताती है जो जंगल में शिकार करते समय एक ब्रह्म राक्षस का सामना करता है। प्राणी राजा को विट्स की बैटल के लिए चैलेंज करता है और वादा करता है कि अगर राजा जीत जाता है तो वो किंगडम को शांति से छोड़ देगा। राजा अपने एडवाइजर्स की विजडम से गाइडेड होकर ब्रह्म राक्षस को मात देने में मैनेजेस करता है और अपने किंगडम को उसके टेरर से मुक्त कराता है। यह कहानी सबसे कठिन चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में इंटेलिजेंस और वाइज काउंसिल के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। एक और कहानी एक यंग बॉय के बारे में बताती है जो एक ब्रह्म राक्षस से दोस्ती कर लेता है। लड़के की इनोसेंस और काइंडनेस प्राणी के दिल को छू जाती है, उसे उसकी भूली हुई ह्यूमैनिटी की याद दिलाती है। ब्रह्म राक्षस को आखिरकार शांति मिल जाती है और वो अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे मॉन्स्टरस प्राणी भी रिडेम्पशन से परे नहीं हैं। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग कभी-कभी वो अचीव कर सकते हैं जो ब्रूट फोर्स नहीं कर सकता। सेक्शन 5, द सिग्निफिकेंस ऑफ फियर। ब्रह्म राक्षस अपने हॉरिफाइंग अपीयरेंस और टेरिफाइंग पावर्स के साथ हमारे डीपेस्ट फियर्स को एम्बॉडी करता है। यह हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और डिवाइन रेट्रिब्यूशन के डर को रिप्रेजेंट करता है। यह एक रिमाइंडर है कि सबसे लर्नेड और पावरफुल लोग भी कार्मा के लॉ से ऊपर नहीं हैं। यह जो डर इंस्पायर करता है वो एक वैल्यूएबल पर्पस सर्व करता है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन और मॉरल कंडक्ट को इनकरेज करता है। यह हमें अपने इनर डीमंस का सामना करने और सम्मान और मान के योग्य जीवन जीने के लिए स्ट्राइव करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्म राक्षस केवल डरने वाला मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स फिगर है जो हमें अपनी खुद की मॉर्टैलिटी और अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस की जांच करने के लिए मजबूर करता है। सेक्शन 6, बियॉन्ड द हॉरर। ब्रह्म राक्षस हालांकि एक डरावना प्राणी है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी में सिर्फ एक मॉन्स्टर से कहीं बढ़कर है। यह अनचेक्ड डिजायर के कॉन्सिक्वेंसेस, राइचस कॉन्डक्ट की इंपॉर्टेंस और रिडेम्पशन की पावर का प्रतीक है। इसकी कहानियां मोरालिटी,
कंपैशन और नॉलेज और विजडम की तलाश के महत्व के बारे में वैल्यूबल लेसन्स देती है। ब्रह्म राक्षस के ओरिजिन्स, मिथ्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस को समझकर हम हॉरर से आगे बढ़ सकते हैं और इस प्राणी के डीपर मीनिंग को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस हमें याद दिलाता है कि अंधेरे में भी रिडेम्पशन की हमेशा उम्मीद होती है और सबसे डरावने मॉन्स्टर्स को भी करेज, विजडम और कंपैशन से दूर किया जा सकता है।